जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। जनाब, अगर अभी आपने हमें ज्वाइन किया है तो आपको वेलकम करते हैं। पीटीवी की ये ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए सजाई गई है। ये महफिल दूसरा रमज़ान हमारे इस खत्ते में, और कुछ जगहों पे आज थर्ड रमज़ान भी है। तमाम जो लोग हमें पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, बहुत गौर से देख रहे हैं, हमें मैसेजेस कर रहे हैं, उनको मैं अस्सलाम वालेकुम एक मरतबा फिर कहता हूँ, रमज़ान मुबारक कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान का ये बाबरकत महीना हमारा बहुत अच्छे से गुजरे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत स्पेशल है नाज़रीन। रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं, होता ये है कि आप अगर मुतालिया करें, आप अगर बाहर निकलें, आप कहीं बाहर जाएं, तो आप देखते हैं लोग ज़्यादा झगड़ा शुरू हो गए, ज़्यादा लड़ाई शुरू हो गई, गाड़ियों में, एक्सीडेंट्स में, एक दूसरे के साथ बिला वजह की ज़िद, ईगो। तो वो रोज़ा जो है उसके बारे में कहा तो जाता है कि सब्र का इम्तिहान है, लेकिन सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का इम्तिहान नहीं और है, दूसरे के सब्र का इम्तिहान नहीं है। दूसरे की सब्र का इम्तिहान नहीं करना, अपनी सब्र का। तो कितना ज़रूरी है कि आप अपनी नेचर भी साथ साथ तब्दील करें, उसके ऊपर एक्चुअली वर्क करें। खाने पीने से तो इज्तनाब करते हैं कुछ घंटों के लिए, लेकिन वर्किंग अपनी पर्सनालिटी में भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और बात ये कि ऐसे हम लोग हर चीज़ को ना एक फिजिकल अमल समझ लेते हैं। हाँ, नमाज को भी ना आप एक रिचुअल बना लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि दिन में 5 दफ़ा इंटरनल सफाई करनी है। कितनी ज़रूरी है। डेली आपकी इंटरनल सफाई है। जब आप सजदे में जाएं तो आप याद रखें, इंसान को अपनी औकात याद रखनी है। और जहाँ पे आप सजदा करें वो ज़मीन जो है ना, उसी मिट्टी के बने हुए हैं, उसी में वापस जाना है। सही, बहुत सी रियलाइजेशंस आपको हो सकती हैं अगर आप उन चीज़ों का एहसास करना चाहें तो बिल्कुल एहसास भी करना चाहें तो आता है। बिल्कुल सही है जुगन, ज़बरदस्त बात है भाई, एहसास करेंगे। और अगर आप लोग हमारे उलमा से कुछ पूछना चाहते हैं, हमें फ़ोन कीजिएगा। अभी हम किन से मिलवा रहे हैं जुगन, प्लीज़ बताइए। हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड ब्रिलियंट कैलीग्राफर, एक ऐसे खत्तात जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड है, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं। और देखते हैं कि आज क्या टॉपिक से रिलेटेड कुछ तख्लीक करेंगे या फिर अपना ही उनका कुछ मूड है। तो हमारे साथ है आपके, मेरे व्यूअर्स, हम सबके फेवरेट वासिल शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। और आप सबको आज रमज़ान का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया वासिल भाई, जुम्मे की तो वैसे ही बड़ी खुशी होती है हम मुसलमानों में, और उसको ख़ास दिन कहा गया है। और फिर रमज़ान में जब जुम्मा आता है तो वो मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम इंसान है, ज़ाहिर है वो ज़िंदगी हमारी हमें नहीं मालूम, और माफ़ करने का अंदाज और माफ़ी मांगने का अंदाज, ये भी तो बुनियादी तौर पे रोज़ा जो अभी आपने मेरी सफाई की जो बात की, ये बाहर की नहीं इबादत, ये बातन की इबादत है। और जब भी इंसान अपने बातन में अपने अंदर से राब्ता करता है तो उसको सिर्फ अल्लाह ही मिलता है। और यही हमारा ईमान है। देखिए आज का जो दौर है, ख़ासतौर नौजवान नस्ल के लिए, बच्चों के लिए एक गुजारिश करना चाहूँगा कि ट्रेंड्स जो ना अमूमन ट्रैप्स होते हैं जो सोशली चलते हैं, और वो आपको अपने ईमान से, अपने अक़ीदत से, अपने अल्लाह से दूर करते हैं। तो जहाँ पे भी जाएं, जैसा भी बाहर की दुनिया में सफ़र करें, लेकिन अपना ईमान मजबूत रखें, अपने अल्लाह से जुड़े रहें, इबादत से जुड़े रहें। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं एक्चुअली एक बात सोच रही थी वासिल भाई, और मतलब ऐसन के देखें, जब वज़ाइफ का सेगमेंट करते हैं, आपने नोटिस किया कि ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं, मेरा शौहर बहुत गुस्सा करता है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? मेरा बच्चा ये काम करता है, कैसे ठीक कर सकते हैं? मेरी बीवी। हम ये नहीं पूछते कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताए कि मेरे अंदर नरमी पैदा हो जाए, ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मेरा झूठ बोलने की जो आदत है वो खत्म हो जाए, ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मेरी अना ऐसी दब जाए कि मैं दूसरों से कि मैं लोगों से माफी नहीं मांगता हूं, गलतियां करता जाता हूं। रवैया सिर्फ इंफरादी सतह पर नहीं बल्कि समाजी सतह पर बहुत बढ़ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह हमारे यहाँ पहले तरबियत हुआ करती थी बच्चों की, अब वो तरबियत का भी फुकदान है, जिसकी वजह से उनमें अदम बर्दाश्त है। ये जो फ़नून होते हैं जिस तरह जिसमें ख़ताती है, मुसव्वरी है, ये बुनियादी तौर पर इंसानी शख्सियत में ठहराव ही पैदा करती हैं, सब्र पैदा करती हैं, बर्दाश्त पैदा करती हैं। तो रमज़ान की निस्बत से ये भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस तरह के फ़नून सिखाइए ताकि उनकी ज़ात में ठहराव, सब्र और एतमाद भी पैदा हो। क्या बात है। मैं जुगन जब अभी ये बात कर रहे थे, इतनी खूबसूरत बातें करते हैं कि दिल करता है बात करते चल जाएं। मैं हमारे म्यूज़िक वाले बैठे हुए थे तो मुझे कुछ आवाज़ आई, तो मैं उनसे पूछा था कि ये क्या साउंड है।
कि एक अजीब सी मुझे आवाज़ है, आपको आई क्या आवाज़? नहीं आई आपको? अच्छा, वो कभी लाइव शोज में आ जाती ना कि इधर उधर से आवाज़? हाँ। अच्छा, वो फिर मेरे कान में आवाज़ आई। वो आपके कान में आवाज आई थी, वो हमारा जो आए। अच्छा व्यूअर्स, हमें दो आवाजें आती हैं, एक तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे हो रहा होता है, और एक हमारे कान में ये एक IFP लगा होता है जो हमारी टीम के साथ कनेक्ट, जो हमारे सबर का भी इम्तिहान कभी और अगर सबर के इम्तिहान की बात करें तो मेरे प्यारे से कान, आई एम वेरी सॉरी, मैं अपनी अना को परे करके अपने प्यारे से कान से नन्हे मुन्ने से मैं सदके जाऊं तुम्हारे कान, सॉरी, ठीक हो गया? और शाजी ने आगे कहा जो हमारे सबर का इम्तिहान होता है। नहीं शाजी, वो तो इंशाल्लाह सारी जिंदगी चलेगा। अच्छा जनाब, कोई ना कोई जरूर आपका इम्तिहान, हम हैं लोगों को इनकरेज करने के लिए। सही बात है। अच्छा जनाब, जो इतना खूबसूरत नाम अल्लाह का जो नाम है वो लिखना है, मैं आज ही सुबह गालिबन एक इस्लामिक वीडियो में देखा तो उसमें वो जो दर्स था और वो जो एजुकेशन थी वो यही थी कि रब ताला के जितने भी नाम हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनमें ज़ाहिर है कोई ना कोई खसूसियत अल्लाह की शामिल है। रहमान है, रहीम है, गफूर है, हई है, क़य्यूम है, ज़ाहिर है, बहुत कुछ नाम है, बातिन, और इतने अल्लाह के बेशुमार नाम जिनसे उसको पुकारा जाता है। लेकिन अल्लाह एक ऐसा नाम है जो कि जामिया, जिसमें अंदर अल्लाह की सारी खसूसियत, सारी ताकत समोई हुई, और हमें ये लफ्ज़ दिया गया है नाम के तौर पे कि हम इस नाम से उसको पुकारें। तो इस नाम में इतनी ताकत है नाज़रीन गिरामी, जब आप अल्लाह का नाम लेते हैं दिलो जान से, सिद्क़ दिल से, तो वो फौरन मुतवज्जे होकर सुनता है। बाद फिर हुक्म आया कि नाम भी सोच समझ के रखो। हाँ, ऐसे ही बेशक देखिए, इंसान को भी अशिया के नाम सिखाएंगे, और सबसे बड़ा अल्लाह ने अपना नाम खुद सिखाया। जैसे अल्लाह की ज़ात कामिल है ना, मुकम्मल ज़ात है, ऐसे उसका ये नाम है ये भी कामिल है, मुकम्मल। इस पे देखिए, अगर आप अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह, अलिफ को हटा दीजिए तो लिल्लाह, मानी क्या अल्लाह के लिए, लाम को फिर हटा दीजिए तो लाहू, लाहू का मानी क्या उसी के लिए, लाम को फिर हटा दीजिए हू कौन है? वो। तो जैसे वो ज़ात कामिल, वैसे ये नाम भी कामिल है। ये कायनात में कोई और नाम ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसका आप एक एक हर्फ भी हटाते हैं तो मानी भी वही है। तो इस अल्लाह के नाम की ये भी राज है, ये भी हिकमत है, जैसे अभी आपने बात की, इसमें ज़ात है। बेशक जी, अल्लाह का नाम जो है वो लेना, अल्लाह को मुतवज्जो करना, अपनी तरफ अल्लाह को राज़ी करना, यही हमारी सोच और नियत होनी चाहिए रमज़ान में। मैं वासिल भी चाहूँगा आप अगर कुछ एक्सप्लेन कर सकें कि अल्लाह का ये जो नाम है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन भाई, आप देखेंगे तो बड़ा सादा देखने में लगता है कि आसानी से लिखा गया है। मैं अभी देखा तो मुझे याद पड़ रहा था कि तकरीबन 12 साल कबल ये इसम अल्लाह की मशक करते हुए कई यानी हफ्ते में कह रहे कि एक ही नाम की मशक कर रहे हैं। अच्छा। कि ठीक तरीके से लिखा जाए। तो मुझे एक वाक़या याद आ गया, एक दफ़ा मैं इसकी मशक कर रहा था कि दुरुस्त तरीके से मैं लिख सकूँ, तो सारी रात मशक की तो मुतमईन नहीं हुआ, तो मैंने रोना शुरू कर दिया, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू तौफीक दे के कम से कम मुझे तेरा नाम ठीक तरीके से लिखना आ जाए। तो इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि क्यों इतना मुश्किल है। अब ये जो फासला है ना यहाँ पे, एग्जैक्टली डबल फासला ये है। अच्छा, 100% यानी कि इसका ये डबल है। ठीक है, कैलकुलेटेड है पूरा, बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली। इसको हम नुकात पे मैयर करते हैं कि यहाँ पे एक नुकता है तो यहाँ पे दो नुकात है, और यहाँ का ये फासला है ये 1.5 डॉट होता है, इसका इनकी ये 1.5 है, तो ये फासला इसके बिल्कुल बराबर है। सही। अब ये फासला इसके बराबर है और ये फिर इसके बराबर है। ये 100% फासले जो एक्यूरेट है, बिल्कुल माशाल्लाह। अब इसके बाद ये बिल्कुल एक लाइन में ऐसे है। सही। अब यहाँ से ये नीचे वाले के इसके बराबर है, ये और ये, इसको यूं देखेंगे तो ये बिल्कुल इसको होते जाते ये एक स्लोप में आएगा। तो इतनी ज़्यादा इसमें साइंटिफिक मेजरमेंट होती है, इस वजह से खताती को हिंसत रूहानिया यानी रूह की ज्योमेट्री, यानी रूह का डिसिप्लिन पैदा करती है, रूह की बेदारी पैदा करती है। और इस समझना तो है ही ऐसा खूबसूरत नाम कि आपकी रूह को बेदार कर देता है और अपना ताल्लुक नसीब करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बिल्कुल। अभी हम अल्लाह का एहसान है, रमज़ान पाकिस्तान।